सो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारा एक्सेल का पहला वीडियो है जो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज हम इसमें पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस तरह से हम एक्सेल को ओपन करेंगे और किस तरह से उसके ऑप्शन जानेंगे और किस तरह से हम उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि किसे हम टास्क बार कहते हैं, किसे स्टेटस बार कहते हैं। जैसे कि हमने वर्ड की वीडियो में बताया था कि वर्ड को ओपन करने के लिए हम विंडो वाली बटन पे क्लिक करते हैं, वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पे सीधे अगर रिसेंट में आपने यूज़ किया तो यहाँ आपको एक्सेल मिल जाएगा। अदरवाइज ऑल ऑप्शन पे जाके एक्सेल को यहाँ से फाइंड करेंगे तो देखिए एक्सेल यहीं पे मिल जाएगा। और तीसरा आपका तरीका होना चाहिए, एक्सेल आप सीधे लिखिए और आपके पास यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। तीन तरह के आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका एक्सेल ओपन हो जाता है। यहाँ पर सेम आपके वर्ड की तरह ही पूरे ऑप्शंस मिलते हैं, तो ऐसे हम दोबारा से नहीं बताएंगे। आपको हमारे वर्ड वाले वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे आप देख लीजिएगा, जिससे हमारा टाइम भी बच जाएगा और आप जल्दी सीखेंगे भी। तो हम यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करते हैं तो हमारे पास बेसिक सा यहाँ पे इंटरफेस आता है एक्सेल का। अगर आपको एक्सेल में कुछ भी नहीं आता तो परेशान मत होइए, बिल्कुल बेसिक सी क्लास हमारी यहाँ पे रहने वाली है और आपको हर चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एक पिक्चर पहले तो इंसर्ट करना सीख लेते हैं और साथ ही आपको उससे और भी समझने में आसानी होगी। तो इंसर्ट में देखिए यहाँ पर क्या है, पिक्चर आपसे पूछ रहा है इन सेल में चाहिए कि प्लेस ओवर सेल चाहिए, तो हम प्लेस ओवर सेल में दिस डिवाइस पे जाएंगे। आपको अभी सीखने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में आपको बताया जाएगा। बस ये है कि आपकी जानकारी के लिए अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे एक इमेज ले लेंगे जिससे आपको समझने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, हम एक इमेज ले लिए हैं, आप देख रहे हैं। तो देखिए इसके थ्रू और कुछ अलग चीज़ें भी हम यहाँ पे बताते जाएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें आपको दी हुई है, रिबन, टैब्स, फार्मूला बार, कॉलम्स। तो ये हम धीरे धीरे करके हर चीज़ सीखेंगे। तो ये तो वही चीज़ें हो गई आपकी कि ये क्विक एक्सेस बार हो गया जो हमने वर्ड में सीखा था। सर्च बटन से आप कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, आपके टैब्स हैं, यहाँ पे कुछ रिबन्स हैं, है ना। तो ये चीज़ें तो सब वही बेसिक वाली हैं, आपको पहले से पता है। हम कुछ स्पेशल चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है शीट टैब। यहाँ पर शीट्स होती हैं और इसी शीट में आप काम करते हैं। शीट मतलब क्या है, जो आपको सामने इंटरफेस दिख रहा है, जैसे हमने एक प्लस में आइकन पे क्लिक किया तो दूसरी शीट आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, हम उसमें भी काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप शीट समझ लीजिए कि शीट यहाँ से आप किसी भी तरह की अलग अलग शीट आप जनरेट कर सकते हैं। इसका नाम भी आप बदल सकते हैं, ठीक है। कैसे बदलेंगे हम आने वाली वीडियो में आपको सिखाएंगे, है ना। तो यहाँ पर इस तरह की शीट हो गई। फिर क्या देखते हैं हम, यहाँ पर नेम बॉक्स लिखा है, देखिए यहाँ पे नेम बॉक्स लिखा है। अब इसका भी यूज़ हम देख लेते हैं। अगर हम किसी भी सेल में, अब यहाँ पे पहली बात तो सेल क्या होती है आप ये जान लीजिए, जो कि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। तो देखिए सेल हम इसे कहते हैं, जैसे आपने यहाँ पर ए को क्लिक किया तो यहाँ पर क्या है, जो सेलेक्ट हो रहा है इसे कॉलम कहते हैं, बिल्कुल लाइन से जो लगा हुआ है उसे कॉलम कहते हैं। और यहाँ पे जो 1 2 ये सब लिखा हुआ है इसे हम रॉ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो एक बॉक्स टाइप का यहाँ पे फिगर बनता है, इसे हम सेल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हम जिस भी सेल पे जाएंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो हमें कैसे पता होगा कि हम कौन सा सेल, इसका नाम क्या है सेल का। तो देखिए सभी का नाम यहाँ पर पहले से ही शो होता है, कहाँ पे, नेम बॉक्स पे होता है। इसका मतलब ये रहता है कि आपका सबसे पहले कॉलम बताया जाएगा और रॉ बताया जाएगा कि रॉ किस नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉलम कौन सा है, ई है, तो यहाँ पर ई। अब यहाँ पे रॉ कौन सा है, 13 नंबर का, तो यहाँ पे E13 मतलब क्या है, E13 आपका सेल नंबर है। मान लीजिए हमने कहीं और जगह क्लिक किया, देखिए D22, डी कॉलम है, 22 आपका रॉ है। तो ये आपका नेम बॉक्स का काम होता है। फिर देखिए यहाँ पे फार्मूला बार लगा हुआ है, तो फार्मूला बार यहाँ पे किसी भी तरह का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे शो होगा। इसके अलावा अगर आप किसी सेल पे कुछ लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने नेम लिखा, तो आप देखेंगे तो फार्मूला बार में यहाँ पे पहले से ही वो शो होने लगेगा, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला बार का काम होता है। अभी हम डिटेल में नहीं देख रहे हैं, हम डिटेल में समझेंगे, हमारा जस्ट ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे समझें। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कॉलम क्या होता है, रॉ क्या होता है, फार्मूला बार, नेम बॉक्स, ये चीज़ें हमने सीखी और शीट देखा हमने, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये सब तो हमने सीखा, और कुछ बचा है क्या, तो ये सेलेक्टेड सेल तो यही चीज़ें हैं। तो ये इमेज अभी हम हटाते हैं और नई नई चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले कि हमारे पास रोज़ कितनी है, तो इसके लिए देखिए
यहाँ पर हम सिंपली से यहाँ पे ये लिख दे रहे हैं। इसका देखिए क्या लिखा हुआ है, रोज़। रो कितना लिखा हुआ है, 10,48,576। क्या ये सही है? चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, एक वाली कॉलम पे जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल के साथ पेज डाउन वाली बटन, यानी कि आपके हो सकता है कीबोर्ड में कंट्रोल वाली की के साथ जो नीचे वाली बटन होती है डाउन वाली, उसे आप दबाइए CTRL के साथ। तो ये क्या होगा, सीधे आपको नीचे लेके जाएगा। देखिए 10,48,576, 10,48,576 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब हम ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे, तो कंट्रोल के साथ जो आपकी अप वाली बटन है, एरो की जो अप वाली बटन है, उसे आप दबाएंगे तो सबसे ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हमें पता चल गया कि रॉ तो हमारी इतनी हो गई। कॉलम देखिए चेक कर लेते हैं, 16,384, इसे XFD आएगा। तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ आपकी जो आपकी राइट वाली आपकी जो एरो बटन है उसे दबाइए, कंट्रोल के साथ राइट वाली, तो देखिए XFD। और XFD का मतलब क्या है, आपका जो आपका नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हम वापस से आने के लिए कंट्रोल के साथ लेफ्ट वाली दबाएंगे और यहाँ पे हमको पता चल गया कि हमारे पास कॉलम रो कितने हैं। ठीक है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या देखेंगे हम कि यहाँ पर आप अगर पूरे सेलेक्ट करते हैं सेल को तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एरो टाइप का बना, इसे जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए पूरा का पूरा शीट आपकी सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन रहा आपका, और आई होप आपको काफ़ी कुछ इसमें समझने के लिए मिला होगा। इसी तरह आपके पास मज़ेदार वीडियो आने वाली है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। अगला वीडियो भी इसी तरह से आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया जाएगा। Thank you for watching this video. We will connect tomorrow. Please share this channel for watching more interesting video on this channel.